हेलो फ्रेंड, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्रुति की दुनिया में स्वागत है। और अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और नियम क्या हैं उसके बारे में जो सभी लोग पौराणिक कथाएं हैं जानते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसको अपने बाँह में बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश भगवान का भी विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठ 14 लोकों का प्रतीक है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर आप विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और इसको करने से आपके सारे कष्ट और खोया हुआ राज्य आपको वापस मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए एक कथा सुनाई, जो इस प्रकार थी। जो एक सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी कन्या थी, जो कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौटिल्य ऋषि से कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर उनको दिया। कौटिल्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लगा और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदना करने लगे। उसी दौरान सुशीला ने देखा कि एक बहुत सारी महिलाएं जैसे नदी के किनारे इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होकर पूजा कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रहे हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और उनका व्रत रखने का महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने भी वह व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला धागा अपने हाथों में बांधकर कौटिल्य ऋषि के पास आ गई। कौटिल्य ऋषि ने सुशीला से डोर के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौटिल्य ने यह सब कुछ सुनकर पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुख भोगने लगे। अपनी दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोर जलाने की बात कही। पश्चाताप करने के बाद वह अनंत धागे की प्राप्ति के लिए चले गए वन में उस अनंत डोरे की प्राप्ति उनको नहीं हुई और वह भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर बोले, हे कौटिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, जो उसी से तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब जाकर तुम घर पर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौटिल्य ने वैसा ही किया। उनको सारे क्लेश और सारी परेशानियाँ मिट गई, मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधिपूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से वह पांडव महाभारत में युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते हुए। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। जय माता दी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।